स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है। आज का जो उपाय है वो सावन के महीने से ही संबंधित है। ये जो महीना होता है सावन का, ये भगवान शंकर यानी कि भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है सावन का महीना। और उसी सावन के महीने में अगर शिवरात्रि की तिथि मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। आज का जो उपाय रहेगा वह सावन में शिवरात्रि की रात को करने वाला उपाय है। जैसे आप सभी जानते होंगे कि हमारे यहाँ पर हर मास में एक बार शिवरात्रि की तिथि आती है और उसके अलावा वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि की तिथि आती है। तो इसीलिए सावन के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि को हम सावन शिवरात्रि भी कहते हैं तथा उस दिन भगवान शंकर से जुड़े कुछ विशेष पूजा पाठ किए जाते हैं। विशेष का ये मतलब नहीं कि बहुत लंबा समय लग रहा है या बहुत कुछ करना है हमको। भोलेनाथ तो वो देवता हैं जिन्हें अगर दिल से याद किया जाए, अगर दिल से उनका नाम लिया जाए तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए एक छोटा सा उपाय कुछ समय निकाल करके अगर आप करें तो भगवान शंकर या भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आज का जो वीडियो है ये इसी से संबंधित है। आज की वीडियो में आपको सावन शिवरात्रि में किए जाने वाले एक छोटे से लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो या उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप किसी भी उपाय या वीडियो से वंचित ना रहने पाएँ। सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद दोस्तों। अब अपन चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले ये बता दिया जाए आपको कि शिवरात्रि की जो तिथि है सावन के महीने में वो कब पड़ रही है। दिन रविवार 19 तारीख यानी कि 19 जुलाई रविवार के दिन चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसे कि हम शिवरात्रि भी कहते हैं, मासिक शिवरात्रि, वो पड़ रही है। अब आते हैं समय पे। समय तो चतुर्दशी का सुबह से ही लग चुका होगा, लेकिन जो हमको पूजा करनी है शंकर जी की, जो शिवरात्रि की पूजा होती है, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है शिव रात्रि, शिव की रात्रि, यानी कि रात्रि काल में निशीत काल के समय जो पूजा होती है वह भगवान शंकर को समर्पित होती है। निशित काल का जो समय है 19 तारीख को, वो रात को 11:55 से 12:10 तक का रहेगा। हालांकि निशित काल उसके बाद भी है, लेकिन चतुर्दशी की जो तिथि है वो 12:10 के बाद समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप पूजा प्रारंभ तो 11:55 से ही कर सकते हैं। अब पूजा में क्या करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले आप समय और तिथि ध्यान से लिख लीजिए। अब चलते हैं क्या पूजा करना है, किस तरीके से करना है। दोस्तों, 19 तारीख रात को 11:55 पे आप अपने घर के पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा की ओर एक आसन लेकर के बैठ जाइए। आसन लेके बैठने के बाद सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि आपके ही सानिध्य में और आप ही के मार्गदर्शन में जो पूजा पाठ बन पड़ रही है वो हम कर रहे हैं। आप हमारी पूजा स्वीकार करिए, जो भी गलती हो उसके लिए हमें क्षमा करिए। हम पूजा की विधि नहीं जानते, विधान नहीं जानते, हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार से आपकी पूजा पाठ करनी है। बस आपका आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु जो भी हमसे बन पड़ रहा है वो हम कर रहे हैं। कोई गलती हो, कोई कमी हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। ये बोलने के बाद आप दिल से या सच्चे मन से भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय मंत्र, जो भी आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र की एक माला का कम से कम जाप करें। अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा माला का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र जाप जब हो जाए तो उसके बाद भोलेनाथ को अगर कोई प्रसाद आप चढ़ाना चाहें तो आप चढ़ा सकते हैं। भी भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। अगर आप पूरे भाव से, पूरे सच्चे मन से उन्हें याद करेंगे, उनका सिर्फ नाम ही स्मरण करेंगे तो भी भगवान आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। इसीलिए आप सच्चे मन से भगवान को याद करिए और हो सके तो पूजा समाप्त करने के बाद 11 बार प्रभु श्री राम के नाम का जाप अवश्य करें। चाहे तो ज़्यादा बार भी कर सकते हैं। भगवान शंकर स्वयं ही प्रभु श्री राम के नाम के जाप में सदैव लीन रहते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसा कि रामायण में भी आपने देखा होगा कि जब भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था उस समय रामेश्वरम में ही प्रभु श्री राम ने
भगवान शंकर की पूजा की थी और वहाँ पे उन्होंने जो शिवलिंग स्थापित किया था उस जगह को उन्होंने रामेश्वरम कहा था और वहीं पर उन्होंने रामेश्वरम या रामेश्वर की व्याख्या भी की थी प्रभु श्री राम ने अपनी तरफ से। प्रभु श्री राम का कहना था कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। यह सुनने के बाद भोलेनाथ जो थे उन्होंने भी अपने हिसाब से रामेश्वर की व्याख्या कर दी। उन्होंने कहा कि जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। अब इन दोनों बातों को सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान शिव के लिए प्रभु श्री राम क्या अहमियत रखते हैं और प्रभु श्री राम के लिए भोलेनाथ क्या अहमियत रखते हैं। इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर भगवान शिव या शंकर जी को कुछ अर्पित करना हो तो राम नाम से बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। और वैसे भी राम से बड़ा राम का नाम, जो राम का नाम लेता है उसके आधे से ज़्यादा संकट तो ऐसे ही कट जाते हैं। इसीलिए जब पूजा समाप्त हो जाए तो आखिरी में या अंत में प्रभु श्री राम के नाम का जाप अवश्य करिएगा और पूजा समाप्त होने के बाद भोलेनाथ से एक बार क्षमा याचना करके उनसे आशीर्वाद ज़रूर मांगिएगा कि भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है अगर सिर पे हो जाए तो ज़िंदगी के सारे दुख कट जाएंगे, सब इंसान तर जाते हैं। यह जो उपाय अभी आपको बताया है भगवान शिव के मंत्र के जाप का, ये सुनने में जितना सरल लग रहा है, जितना छोटा लग रहा है, असल में ये है उतना ही शक्तिशाली। इस उपाय को करके देखिएगा ज़रूर, लेकिन सच्चे दिल से। अगर आप भगवान की परीक्षा लेने जाएंगे तो कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पूरी विश्वास और श्रद्धा के साथ अपने आप को भगवान के हाथ में सौंप देंगे और उनका नाम स्मरण करेंगे तो भगवान ही आपके सारे काम करते चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके काम किस तरीके से होते चले जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में आने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।